हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे जो पादप जगत के अंतर्गत रखे गए सवाल हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए सवाल हैं, उनमें आज पढ़ेंगे सवालों की संरचना। इससे पहले आप लोगों ने स्टडी किया था थैलोफाइटा के अंतर्गत जो सवाल रखे गए उनके सामान्य लक्षण क्या हैं और सवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब उनके हैबिटेट्स को पढ़ा था आप लोगों ने। तो आज हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में सवाल की संरचना। सवालों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो सवाल की संरचना में हम देखेंगे कि सवाल जो होते हैं एक कोशिकी होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकी में भी सवाल जो होते हैं स्टूडेंट्स कुछ फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब उनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं। उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन ऐसे सवाल हैं जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं और कुछ सवालों में कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं, वो कौन से सवाल होते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऐसे सवाल, ऐसे एक कोशिकीय सवालों की बात कर रहे हैं हम। ऐसे कोशिकीय सवाल जिनमें फ्लैजिला अर्थात कशाभिकाएं पाई जाती हैं उन्हें चल सवाल कहते हैं, मोटाइल एल्गी कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं, उन्हें अचल सवाल कहते हैं, नॉन मोटाइल एल्गी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लैमाइडोमोनास सवाल को देखेंगे तो उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो चल सवाल के अंतर्गत आते हैं। और जो अचल सवाल है उनमें क्लोरेला के सदस्य आते हैं। क्लोरेला जो सवाल होता है उनमें अचल प्रकार का, मतलब कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि जो सवाल होते हैं दो प्रकार के, एक कोशिकीय सवाल, चल और अचल सवाल। जबकि बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो बहुकोशिक होते हैं, उनकी शारीरिक संरचना दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, तो वो बहुकोशिकीय सवाल हो गए। उसमें भी दो प्रकार के बहुकोशिकीय सवाल होते हैं, एक तंतुवत होते हैं। एक सवाल जो होते हैं स्टूडेंट्स तंतुवत होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सूत्रवत भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं निर्वाही, जिसको कोलोनियल कहते हैं। तो जो कोलोनियल सवाल होते हैं, कोलोनियल एल्गी होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं समूह में जो रहते हैं। ऐसे सवाल जो समूह बना के रहते हैं उनको क्या कहते हैं, कोलोनियल सवाल कहते हैं, निर्वाही कहा जाता है हिंदी में। जबकि कुछ फिलामेंट्स के तंतु के रूप में पाए जाते हैं, तंतु के रूप में कुछ सवाल पाए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है सूत्रवत या फिलामेंटस या तंतुवत कहा जाता है। तो आप लोग इसमें नोट करेंगे कि सवाल की संरचना में कि सवाल एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। सवाल एक कोशिकीय एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सवाल एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में स्टूडेंट्स, जो एक कोशिकीय सवाल होते हैं। तो पहला इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे एक कोशिकीय सवाल। एक कोशिकीय सवाल। यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी। यहाँ पर एक कोशिकीय सवाल की बात हो रही है,
उसके बाद हम बहुकोशिकीय सवाल के बारे में बताएंगे आपको कि बहुकोशिकीय सवाल क्या होते हैं। तो ऐसे सवाल जिनकी शारीरिक संरचना मात्र एक ही कोशिका से निर्मित होती है, एक कोशिकीय सवाल होते हैं। तो लिख लेंगे ऐसे सवाल, ऐसे सवाल जिनकी जिनकी शारीरिक संरचना एक ही कोशिका से बनी हो, एक ही कोशिका से निर्मित हो, उन्हें एक कोशिकीय शैवाल कहते हैं। एक कोशिकीय शैवाल कहते हैं। कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है स्टूडेंट्स चल शैवाल। जिसको हम लोग मोटाइल एल्गी कहते हैं। मोटाइल एल्गी याद रखेंगे स्टूडेंट्स। चल शैवाल में हमने जस्ट आपको बताया इससे पहले कि जो इनमें कशाविकाएं उपस्थित होती हैं चल शैवाल होते हैं, और जिनमें कशाविकाएं नहीं पाई जाती हैं अचल शैवाल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग कि ऐसे एक कोशिकीय शैवाल जिनमें कशाविका, जिसको इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं स्टूडेंट्स, कशाविका इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्लैजिला उपस्थित हो एक चल शैवाल कहलाते हैं। चल शैवाल कहलाते हैं। याद रखेंगे ऐसे सवाल होंगे और ये इनमें क्या होंगे स्टूडेंट्स? कशाविकाएं होंगी जो इसको चलने में हेल्प करती है। कशाविकाएं हैं, ये शैवाल है, ये कोशिकी है, कई कोशिका से निर्मित है। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल लिख लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास, ये सब एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उन लोगों के लिए जो स्पेशली नीट की तैयारी करते हैं। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोटाइल एल्गी के नाम है और नॉन मोटाइल एल्गी के नाम कौन से हैं, फिर फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज आप लोग याद करते चलेंगे। जैसे आप लोग चल सवाल के एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। अब देखेंगे अचल सवालों के बारे में। अचल सवाल क्या होते हैं? दूसरा है अचल सवाल। अचल सवाल जिसको हम लोग कहते हैं नॉन मोटाइल एल्गी।
तो आपको हमने जस्ट बताया कि उनमें कशाभिकाएं न पाई जाए, ऐसे कोशिकीय शैवाल जिनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित हो, नहीं पाई जाए, तो चल सकने में सक्षम भी नहीं होते, चल नहीं पाते हैं। ये फ्लैजिला के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं। तो लिख लेंगे आप लोग, ऐसे एक कोशिकीय शैवाल ऐसे एक कोशिकीय शैवाल जिनमें कशाभिका अर्थात फ्लैजिला उपस्थित न हो अर्थात चल सकने में सक्षम न हो अचल शैवाल कहलाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, ऐसे कोशिकीय शैवाल जिनमें कशाभिकाएं उपस्थित न हो अर्थात चल सकने में सक्षम न हो अचल शैवाल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, इसके एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे माइंड में, दिमाग में अपने। एग्जाम्पल हैं क्लोरेला, इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, क्लोरेला है। ये रहा कुछ एक कोशिकीय शैवालों के बारे में जो चल और अचल दो प्रकार के थे हैं। और अब देखेंगे बहुकोशिकीय शैवालों के बारे में जिसमें दो प्रकार के वो भी होते हैं। तो आप लोग नोट करेंगे बहुकोशिकीय शैवाल। दूसरा स्टूडेंट्स बहुकोशिक शैवाल। मल्टीसेलुलर एल्गी, तो आपको पता है कि बहुकोशिक होगा तो इसका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। इनकी जो शारीरिक बनावट होगी, शारीरिक संगठन होगा, दो या दो से अधिक कोशिकाएं उनमें भाग लेंगी। तो लिखेंगे जिन शैवालों में शारीरिक संरचना, जिन शैवालों की शारीरिक संरचना दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित हों, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित हों, आप लोगों ने देखा जिन शैवालों की शारीरिक संरचना दो या दो से अधिक कोशिकाओं से
निर्मित हो उन्हें बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं। बहुकोशिकीय शैवाल कहते हैं। शैवाल कहते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टूडेंट्स निर्वाही। जिसको कॉलोनियल कहा जाता है। पहला स्टूडेंट्स निर्वाही, कॉलोनियल, जो समूह में रहते हैं, कॉलोनियल। यहाँ पर निर्वाही के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाही शैवाल क्या होते हैं? कॉलोनियल। ऐसे शैवाल जो समूह में पाए जाएं, ऐसे शैवाल जो समूह में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निर्वाही कहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे ऐसे बहुकोशिकीय शैवाल जो समूह बना के रहते हैं निर्वाही शैवाल कहलाते हैं। लिखेंगे ऐसे बहुकोशिकीय शैवाल जो समूह बना के रहते हैं, उन्हें निर्वाही शैवाल कहते हैं। कॉलोनियल शैवाल, निर्वाही शैवाल कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, ऐसे बहुकोशिक शैवाल जो समूह बनाकर रहते हैं। ऐसे जो शैवाल होते हैं आपस में समूह बनाकर रहते हैं। दिख रहे हैं यहाँ पर जो शैवालों का ग्रुप है समूह बनाकर रह रहे हैं और सब मिलकर एक ही कार्य करते हैं। ऐसे शैवालों को क्या कहते हैं? निर्वाही या कॉलोनियल कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जो कॉलोनियल शैवाल होते हैं, निर्वाही शैवाल, इसके एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने हैं। इसकी एग्जाम्पल जिसको कहा जाता है वॉलवॉक्स। ये समूह बनाकर रहते हैं स्टूडेंट्स। आगे दूसरा आप लोग देखेंगे कि सूत्रवत जो तंतु के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है बहुकोशिकीय शैवालों का प्रकार सूत्रवत फिलामेंटस। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा सूत्रवत या तंतुमय शैवाल क्या होते हैं। तो सूत्रवत जो शैवाल होते हैं वो तंतु के रूप में ऐसे पाए जाते हैं। ऐसे ये बहुकोशिकीय शैवाल है लेकिन सूत्रवत धागे नुमा संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो फिलामेंटस एल्गी कहा जाता है। तो लिख लेंगे आप लोग ऐसे बहुकोशिक शैवाल जो सूत्र या तंतु के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे बहुकोशिकीय शैवाल जो
जो तंतु या सूत्र के रूप में पाए जाते हैं, जो तंतु या सूत्र के रूप में पाए जाते हों, पाए जाते हैं, ऐसे बहुकोशिकीय शैवाल जो तंतु या सूत्र के रूप में पाए जाते हैं उन्हें सूत्रवत शैवाल कहते हैं। उन्हें फिलामेंटस, सूत्रवत फिलामेंटस एल्गी शैवाल कहते हैं। इसमें दो शैवाल आते हैं जो सूत्रवत रूप में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। सूत्रवत शैवाल के दो एग्जाम्पल आपको बताएंगे। एक आता है इसमें एग्जाम्पल स्पायरोगायरा का, और एक आता है यूलोथ्रिक्स का। तो यहां पर लिख लेंगे एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, और दूसरा है यूलोथ्रिक्स। जो स्पायरोगायरा स्टूडेंट्स, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, आपको बना देते हैं। जब आप जाएंगे सेकेंड ईयर में 12 में, तो वहां आपको इसके बारे में स्टडी करने के लिए मिलेगा, घबराना नहीं है। हम आपको दिखा देते हैं बनाकर। ये सेल वॉल हो गई इसकी। ऐसे मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिक होते हैं ये। ऐसे दिख रहे हैं ना, ये बहुकोशिकीय होते हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? बस यहाँ देखे रहेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं, और ये स्पायरोगायरा का हमने स्ट्रक्चर खींचा है जो स्वच्छ जल में पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पर सूत्रवत शैवाल का एग्जाम्पल, और स्ट्रक्चर भी हमने खींचा आपके सामने। आगे आप लोगों ने एग्जाम्पल किसके बारे में स्टडी किया? बहुकोशिकीय शैवालों के बारे में और एक कोशिकीय शैवालों के बारे में। उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजों ने अभी तक स्टडी किया। अब देखेंगे आगे के जो टॉपिक होंगे, जिसमें शैवालों के जनन वाला टॉपिक हो गया कि शैवाल जनन कैसे करते हैं। तो आगे हमारा स्टूडेंट्स जो टॉपिक होगा शैवालों में जनन। तो अगली हेडिंग बनाएंगे आप लोग शैवालों में जनन। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में जनन कैसे होता है? तो आपको बता दें कि शैवालों में जो जनन होता है वो तीनों प्रकार का पाया जाता है। वर्धी या कायिक जनन, और दूसरा लैंगिक जनन, और तीसरा लैंगिक जनन। तो शैवालों में जो जनन की विधियां स्टूडेंट्स तीनों प्रकार का होता है। तो आप लोग लिख लेंगे शैवालों में 3 प्रकार से जनन होता है या पाया जाता है। लिखेंगे आप लोग शैवालों में 3 प्रकार का जनन पाया जाता है।
पाया जाता है। 3 प्रकार का जनन पाया जाता है, कौन कौन? तो पहला है यहाँ पर, पहला है स्टूडेंट्स जिसको कहा जाता है वर्धी या कायिक जनन। वर्धी या कायिक जनन, वर्धी या कायिक जनन। दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और तीसरा है जनन का प्रकार लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पूर्ण विकसित नहीं होता है क्योंकि इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। सवालों में भ्रूण नहीं बनता है, ये अपने माइंड में याद रखेंगे। कई बार पूछा गया है कि किस जगत के प्राणी, किस संघ के प्राणी, या कह सकते किस संघ के जीव, प्राणी यहाँ नहीं क्योंकि प्राणी जगत नहीं पढ़ रहे हम लोग, पादप जगत पढ़ रहे हैं। तो किस पादप जगत के अंतर्गत, किस पादप संघ के अंतर्गत कह सकते हैं कि भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो इनका याद रखेंगे, किनको? शैवालों को, थैलोफाइटा को। इनमें युग्मनज विकसित हो जाता है, किन में ग्रो हो जाता है नई संतान के अंतर्गत। यहाँ पर लैंगिक जनन हो गया, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए आप लोग, तो 3 प्रकार के जनन कौन कौन से होते हैं? वर्धी या कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। आगे देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर तीनों जनन के बारे में वाला हेडिंग डालेंगे आप लोग, वर्धी या कायिक जनन। पहला है इसमें वर्धी या कायिक जनन। वर्धी या कायिक जनन जिसको कहा जाता है वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ये सवालों में तो पहले ही डाल रखे हैं, तो सवालों में ही पढ़ रहे हैं किसको? वर्धी या कायिक जनन। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें सामान्य विधि, सवालों में होने वाली यह जो वर्धी या कायिक जनन है सामान्य विधि, इसमें सवालों का जो शरीर होता है खंडों में विभाजित हो जाता है। जो सवालों का शरीर होता है, कायिक अंग होता है, जो शरीर वो क्या होता है? टूट जाता है खंडों में, और टूट कर नए सवालों को क्या करता है? जन्म देता है। तो इस प्रकार के जनन को वर्धी या कायिक जनन कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे, शैवालों में जन्म की यह साधारण विधि है। शैवालों में जनन की यह साधारण विधि है, साधारण विधि है। शैवालों में जनन की यह साधारण विधि है। इसमें पौधा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इसमें जो पौधा होता है, इसमें पौधा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है। इसमें पौधा जो होता है, पौधे का जो प्लांट बॉडी होती है, शारीरिक बनावट होती है, शरीर होता है, वो क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, तथा प्रत्येक टुकड़ा
बाद में एक नए पौधे को जन्म देता है तथा प्रत्येक टुकड़ा एक नए पौधे, पोस्ट में लिख सकते हैं किस पौधे को, तो शैवाल को, एक नए पौधे को जन्म देता है, को जन्म देता है, जन्म देता है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि शैवालों में जनन की असाधारण विधि है। इसमें जो शैवालों का शरीर होता है छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। अब प्रत्येक टूटा हुआ भाग नए शैवालों को क्या करता है, जन्म देता है। इस विधि को विखंडन कहते हैं। इस विधि को विखंडन कहते हैं। विखंडन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर विखंडन विधि द्वारा शैवालों में जनन को क्या कहा जाता है, वर्धी या कायिक जन्म कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अलैंगिक जन्म के बारे में। तो जनन की दूसरी विधि हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हाँ, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्पाइरोगैरा और इलियोथ्रिक्स। इसके एग्जाम्पल हैं स्पाइरोगैरा को ही लिख सकते हैं, स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा। इलियोथ्रिक्स भी आएगा। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे। वर्धी या कायिक जन्म किनमें होता है, तो स्पेशली ज्यादातर होता है, लेकिन उनमें से आप लोगों ने लिखा है किसके बारे में, स्पाइरोगैरा के बारे में। दूसरी हम विधि पढ़ेंगे अलैंगिक जन्म के बारे में। जो जनन की दूसरी विधि है स्टूडेंट्स, अलैंगिक जनन। शैवालों में अलैंगिक जनन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ देखेंगे शैवालों में जो जनन की अलैंगिक विधि है वो कैसी होती है। तो ये भी कई प्रकार से हो सकती है। तो लिख लेंगे इसमें कि शैवालों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। शैवालों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, स्पोर्स द्वारा, बीजाणुओं स्पोर्स द्वारा होता है, आप लोगों ने देखा शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है। उसमें बीजाणु कई प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें हेडिंग डालेंगे चल बीजाणुओं द्वारा। चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु द्वारा, जिसको कहा जाता है स्टूडेंट्स बाइजूस्पोर, इंग्लिश में बाइजूस्पोर्स, बाइजूस्पोर्स। यहां देखेंगे आप लोग चल बीजाणुओं द्वारा
तो वहां फिर वही बात आ गई कि चलने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, कशाभिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे बीजाणु जिनमें गमन करने के लिए, गति के लिए कशाभिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें चल बीजाणु कहते हैं। लिख लेंगे आप लोग। इस प्रकार का जनन अनुकूल वातावरण में, इस प्रकार का जनन अनुकूल वातावरण में इस प्रकार का जनन अनुकूल वातावरण में कशावकीय जैसे यूलोथ्रिक्स, कशावकीय जैसे यूलोथ्रिक्स, जो कशावकी का एग्जाम्पल है क्या है स्टूडेंट्स, यूलोथ्रिक्स, कशावकीय जैसे यूलोथ्रिक्स तथा बहुपक्षमावकीय, तथा ये चलने के लिए होते हैं कशावकी और बहुपक्षमावकी, बहुपक्षमाविकीय, बहुपक्षमाविकीय जिसको आप लोग सीलिया कहते हो, इंग्लिश में सीलिया जो होते हैं चलने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार का जनन अनुकूल वातावरण में कशावकीय जैसे यूलोथ्रिक्स, बहुपक्षमावकीय जैसे उडोगोनियम, बहुपक्षमावकीय जैसे उडोगोनियम में चल बीजाणुओं द्वारा होता है, चल बीजाणुओं द्वारा होता है। याद रखेंगे। आप लोगों ने देखा यहाँ पर यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स में जो स्पोर्स होते हैं उनमें ये फ्लैजिला पाया जाता है, ये फ्लैजिला पाए जाते हैं। स्पोर्स मतलब जो इसमें बीजाणु बनते हैं उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो गति करके क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं, नए शैवाल को जन्म देते हैं। जबकि बहुत ऐसे उडोगोनियम में जो पाया जाता है शैवाल, उनमें क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, उनमें ऐसे सीलिया पाए जाते हैं। इनकी वाय लेयर पर ढेर सारे रिश्तेदार संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, और हिंदी में बहुपक्षमाविकी कहते हैं। तो याद रखेंगे सीलिया भी इसको चलने में हेल्प करता है और कशाविका भी इनको चलने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है आप लोगों से कि ऐसे शैवालों के नाम बताइए जो जिनमें जनन चल बीजाणुओं द्वारा होता है, लेकिन उनमें पक्षमाविकाएं पाई जाती हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, उडोगोनियम। यदि कशाविकाएं पाई जाएंगे तो एग्जाम्पल होगा यूलोथ्रिक्स। तो ये रहा स्टूडेंट्स किसके बारे में, चल बीजाणुओं के बारे में, जो उडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स में होता है। आगे देखेंगे, आगे इसमें नोट करेंगे आप लोग चल बीजाणु कहाँ बनते हैं। तो चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणुधानी में जूस्पोरेंजियम में होता है। चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणुधानी जिसको कहा जाता है जू
स्पोरेंजियम। चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणुधानी जू स्पोरेंजियम में होता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा चल बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, जू स्पोरेंजियम में, चल बीजाणुधानी में होता है। चल बीजाणु के फटने पर, जब चल बीजाणुधानी जो होती है जब फटती है तो चल बीजाणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे इसमें भी, चल बीजाणुधानी के फटने पर, चल बीजाणुधानी के फटने पर जो चल बीजाणु होते हैं चल बीजाणुधानी से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। चल बीजाणुधानी के फटने पर चल बीजाणु जू स्पोर चल बीजाणुधानी से बाहर आते हैं। आप लोगों ने यहां देखा कि चल बीजाणुधानी से बाहर आते हैं। चल बीजाणुधानी से चल बीजाणु क्या होते हैं, बाहर आते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। और नए पौधे कोष्ठ में लिखेंगे शैवाल, नए पौधे को जन्म देते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि चल बीजाणुधानी से चल बीजाणु बाहर आते हैं और नए पौधे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो ये रहा किसके बारे में स्टूडेंट्स, तो चल बीजाणु द्वारा होने वाले जन्म के बारे में जो सवालों में होता है। अब देखेंगे अचल बीजाणुओं द्वारा बाई अप्लाइनोस्पोर। तो जू स्पोर के बाद देखेंगे अप्लाइनोस्पोर, दूसरा इसका लिख लेंगे इसमें, दूसरा इसका भाग अचल बीजाणुओं द्वारा। अचल बीजाणुओं द्वारा बाई अप्लाइनोस्पोर बाई अप्लाइनोस्पोर्स। याद रखेंगे इसमें जो अचल बीजाणु होते हैं उनमें कशाभिकाएं और पश्चमाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं, अर्थात सिलिया और फ्लैजिला बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। उन बीजाणुओं में चलने के लिए, गति करने के लिए सिलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो लिखेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं का जीव द्रव्य, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं का जीव द्रव्य प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर
अलग होकर प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर अचल बीजाणु बनाता है। अचल बीजाणु बनाता है। अचल बीजाणु बनाता है। इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती हैं। इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती हैं। नहीं पाई जाती हैं। इनमें कशाभिका क्या होती है? अनुपस्थित होती है, अर्थात नहीं पाई जाती हैं और अनुकूल नहीं पाई जाती हैं। इनकी भित्ति पतली होती है। इनकी भित्ति पतली होती है। इनकी भित्ति पतली होती है। इनकी भित्ति पतली होती है और अनुकूल वातावरण में प्रत्येक अचल बीजाणु एक नए पौधे को जन्म देते हैं। और अनुकूल वातावरण में प्रत्येक बीजाणु एक नए पौधे को जन्म देते हैं। पौधे को अर्थात शैवाल को जन्म देते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग होकर अचल बीजाणु बनाता है। इसमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। इनकी भित्ति पतली होती है और अनुकूल वातावरण में प्रत्येक बीजाणु एक नए पौधे को जन्म देता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, क्लोरेला है। इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स क्लोरेला। इसके एग्जाम्पल भी हो गए। तो आप लोगों ने यहां देखा किसके बारे में स्टूडेंट्स? अलैंगिक जनन में चल बीजाणुओं द्वारा और अचल बीजाणुओं द्वारा। एक और जनन होता है, अलैंगिक जनन में एक और भाग होता है जिसको कहते हैं एंडोस्पोर द्वारा। तो वो भी नोट कर लेंगे आप लोग, एंडोस्पोर द्वारा। तीसरा इसमें अंतः बीजाणु जिसको कहते हैं। लिख लेंगे आप लोग तीसरा एंडोस्पोर द्वारा बाई एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होते हैं इसके बारे में भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे आप लोग कि बहुत सी
बहुत सी नीलहरित शैवाल में मातृ कोशिकाओं के अंदर, लिखेंगे बहुत सी नीलहरित शैवाल में शैवाल, जिसको हम लोग बीजीए के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत सी नीलहरित शैवालों में या शैवाल में मातृ कोशिकाओं के अंदर मातृ कोशिकाओं के अंदर एक मातृ कोशिकाओं के अंदर एक पतली भित्ति अंदर एक पतली भित्ति वाली बीजाणु बन जाते हैं। मातृ कोशिकाओं के अंदर पतली भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं। बीजाणु बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ पर बहुत से नीलहरित शैवालों में मातृ कोशिकाओं के अंदर पतली भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिन्हें एंडोस्पोर कहते हैं, जिन्हें एंडोस्पोर कहते हैं। एंडोस्पोर कहते हैं। जो पतली भित्ति वाले जो बीजाणु बने हैं उन्हीं को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंडोस्पोर कहते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद, ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए शैवालों को जन्म देते हैं। नए शैवालों को जन्म देते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये नए शैवालों को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जन्म देते हैं। तो ये रहा किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में। किन में? शैवालों में। अब देखेंगे शैवालों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो आप लोग को बताएंगे उसमें लैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, लैंगिक जनन। शैवालों में जनन में तीसरी जो विधि आती है स्टूडेंट्स, वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इनके बारे में जानेंगे कि जो शैवाल होते हैं उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। क्योंकि आपको पता है कि भ्रूण तो बनवा ही नहीं करेगा, तो युग्मनज तक सीमित रहता है। तो लैंगिक जनन कैसे होता है? तो 3 प्रकार से हो सकता है, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। ये 3 प्रकार से होता है। तो लिखेंगे कि शैवालों में लैंगिक जनन लैंगिक जनन 3 प्रकार से होता है।
होता है। कौन कौन है? पहला है समयुग्मकी, समयुग्मकी, दूसरा है स्टूडेंट्स विषमयुग्मकी, विषमयुग्मकी, और तीसरा है यहाँ पर अंडयुग्मकी। अंडयुग्मकी यहाँ पर इसको कहा जाता है आइसोगेमस, आइसोगेमस, इसको कहा जाता है एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, इसको कहा जाता है उगेमस, उगेमस। यहाँ पर तीनों प्रकार को आपको बता दें कि समयुग्मकी में जो युग्मक होंगे, समयुग्मकी में होंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखेंगे समयुग्मकी में जो युग्मक होंगे दोनों आकार और आकृति में, आकार और परिमाण में क्या होंगे? समान होंगे। देखेंगे यहाँ पर आपको पता है कि लैंगिक जनन में दो प्रकार के युग्मक होंगे। ये मानकर चलते हैं नर हो गया, नर युग्मक हो गया, नर युग्मक, ये क्या हो गया? मादा युग्मक। देख रहे हैं यहाँ पर नर और मादा युग्मक को दिखाए हैं आपको। ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक, दोनों आकार और परिमाण में समान है। तो ऐसे युग्मक जो आकार और परिमाण में क्या हो? समान हो, ऐसे युग्मक जो आकार और परिमाण में समान होते हैं और उनमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य संलयन होता है, केंद्रक संलयन होता है और युग्मनज बनता है। फिर युग्मनज से नए प्लांट का निर्माण होता है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर दोनों के क्या होंगे? दोनों का संलयन होगा ऐसे, ये फ्लैजिला हो गया इनका, ऐसे देख रहे हैं दोनों का संलयन होगा, दोनों युग्मकों का। तो यहाँ क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, यहाँ द्विगुणित युग्मनज बनेगा। यहाँ पर जो बना है स्टूडेंट्स ये एन के कंडीशन में है, ये भी एन के कंडीशन में है। युग्मक हमेशा एन एन होते हैं और ये मिलकर क्या होगा? 2n। ये हो गया युग्मनज, युग्मनज जाइगोट जिसको कहते हैं। और युग्मनज से नए थैलस का या नए प्लांट का निर्माण होगा। तो ये हो गया किसके द्वारा? इस ऐसे लैंगिक जनन की, ऐसे लैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? समयुग्मकी। मतलब इसमें युग्मक संरचना और परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। एग्जाम्पल है इसके क्लेमाइडोमोनास, 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 जिनमें समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। जबकि विषम युग्मकी में क्या होता है? तो विषम युग्मकी में क्या होता है स्टूडेंट्स? तो संरचना में समान होते लेकिन परिमाण में भिन्न होते। कैसे? देखेंगे ये संरचना में समान होंगे ऐसे, लेकिन एक इसमें छोटा होगा। देख रहे हैं? इसको हम मादा मान लेते हैं, मादा युग्मक, मादा युग्मक। ये हो गया नर, कि हमेशा नर युग्मक सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, मादा युग्मक हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पर दोनों का क्या होगा? संलयन होगा। देखेंगे यहाँ पर, यहाँ दोनों युग्मकों का संलयन होगा, ऐसे ऐसे संलयन होगा। देख रहे हैं? तो दोनों युग्मकों का संलयन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर युग्मनज बनेगा, द्विगुणित युग्मनज। फिर यहाँ भी एन एन और एन एन मिलकर क्या हो गया भाई? यहाँ पर 2n हो गया। जो यहाँ युग्मनज बना ये क्या हो गया? द्विगुणित हो गया, 2n हो गया। युग्मनज ग्रो होकर प्रोथैलस या उसके प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसकी एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है एक क्लेमाइडोमोनास की ही जाति होती है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, जिनमें क्या होता है स्टूडेंट्स?
विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे कि सम युग्मकी लैंगिक जनन जो सवालों में होता है उसमें सम युग्मकी का एग्जाम्पल है क्लाइमाइडोमोनास, विषम युग्मकी का एग्जाम्पल है क्लाइमाइडोमोनास ब्राउनी, और आप देखेंगे इसके अंड युग्मकी का पर डिफिनीशन जान लेंगे। ऐसे युग्मक जो संरचना परिमाण में बिल्कुल ही भिन्न होते हैं, जैसे इसमें मादा युग्मक बिल्कुल बड़ी होगी, ठीक है, राउंडेड होगी, जबकि नर युग्मक क्या होगा, नर युग्मक अति सूक्ष्म होगा, अति सूक्ष्म होगा, नर युग्मक अति सूक्ष्म होगा, लेकिन ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, ये मादा युग्मक हो गई, मादा युग्मक, और ये हो गया नर युग्मक। तो नर युग्मक हमेशा यहां पर देखेंगे फ्लैजिलेटेड होता है। अब देख रहे हैं संरचना और परिमाण दोनों भिन्न कर रहे हैं, संरचना इसकी राउंडेड है, विदाउट फ्लैजिलेटेड है, इसकी संरचना ओवल शेप है लेकिन इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। तो ऐसे युग्मक जो संरचना और परिमाण में भिन्न होते हैं, इस प्रकार के लैंगिक जनन को अंड युग्मकी प्रकार के लैंगिक जनन कहते हैं। इनमें ये दोनों क्या होगा, दोनों का संलयन होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होगा स्टूडेंट्स, संलयन होगा, और संलयन होकर फिर क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। यहां पर 2n की कंडीशन में युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, और ये ग्रो होकर नए प्लांट बॉडी को जन्म देगा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, उडोगोनियम ही होगा इसका एग्जाम्पल, या कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल उडोगोनियम। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर अंड युग्मकी के प्रकार में कि जब नर और मादा युग्मक दोनों क्या हो, संरचना और परिमाण में बिल्कुल ही भिन्न हो, ऐसे इस प्रकार के लैंगिक जनन को क्या कहते हैं, अंड युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन कहते हैं। तो खत्म हुआ आप लोगों के सवालों में जनन, और आगे हम सवालों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक रह गए, सवालों का वर्गीकरण और सवालों का आर्थिक महत्व, दो टॉपिक हैं, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। रन देते हैं इसको, आज के वीडियो में इतना ही। याद रखेंगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, जो शैवालों में जो जनन होता है कायिक जनन या वर्धी जनन, उसके एग्जाम्पल बताने हैं आपको। शैवालों में कायिक जनन या वर्धी जनन की एग्जाम्पल क्या है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो शैवालों में किसके द्वारा जनन, तो अप्लाइनोस्पोर के द्वारा, अचल बीजाणुओं द्वारा, जो अलैंगिक जनन की जो दूसरी विधि है अचल बीजाणुओं द्वारा, उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। और तीसरा एग्जाम्पल है कि विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन किन में पाया जाता है। तो तीनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जुड़े रहिए एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।